आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बोथ NiCl4 यानी टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आपका टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्सेज है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, टेट्राहेड्रल हैं। टेट्रा दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्सेज हैं। फिर भी क्या है, पहला वाला जो है वह पैरामैग्नेटिक नेचर का है और दूसरा वाला डायामैग्नेटिक नेचर का है। ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन टेट्रास क्लोराइडो। ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, ये आपका, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो निकल जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और निकल +2 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3D8 और 4s0 4p0। 4s ऑर्बिटल भी आपका खाली होगा, 4p सबसेल भी खाली होगा और 4d भी आपका खाली होगा, है ना। तो यहाँ पे आप 8 इलेक्ट्रॉन, ये जो डी सबसेल है, इस डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। पांचों ऑर्बिटल में आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करोगे D8। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने, तो 1 2 3 4 5 और A6 A7 A8। ठीक है। ये आप निकल आयन जब अपना, जब यह आइसोलेटेड स्टेट में होगा तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है, यह 3D सीरीज से बिलोंग करता है ना। यह 3D सीरीज से बिलोंग करता है। और साथ ही साथ आपका जो मेटल है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है। यानी अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पे, मेटल 3D सीरीज से बिलोंग करने पे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे जो क्लोराइड आपका लिगेंड है, यह क्लोराइड लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, है ना। वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इस कारण से यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तो ए वाला जो डी सबसेल है, इस डी सबसेल का कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं होगा डोनेट करने के लिए लिगेंड का। लिगेंड को डोनेट, लिगेंड अगर अपना डोनेट करना चाहे लोन पेयर, तो इसके किसी भी डी ऑर्बिटल में यहाँ पे डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल और यहाँ पे ए आपके तीनों पी ऑर्बिटल, ए ए एक एस ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके, इंटरमिक्स होकर के कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह sp3 होगा। और यहाँ पे चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से एक ऐसा होगा आपका पैरामैग्नेटिक नेचर का। और जबकि इसका देखोगे तो यहाँ पे जो निकल है वह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D8 4s0 और 4p आपका 4s2, सॉरी 4s2 4p0 और 4d0, है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। अब 4p क्या है आपका, खाली है। और 4d भी क्या है आपका, खाली, है ना। तो चूंकि यहाँ पे इस निकल एटम को जो लिगेंड सराउंड किए हैं, वह कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड। और कार्बोनिल लिगेंड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4s का जो इलेक्ट्रॉन है, यह यहाँ पे आपका जंप करेगा। यहाँ पे पेयरिंग होगा तो 4s का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, 3D सबसेल में चला जाएगा। ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। इस हिसाब से आपका इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर आप बात करते हो, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपका जो डी सबसेल था, पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो था और एस सबसेल का वह चला गया 3D सबसेल में। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन, आप सारे ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली फिलअप हो जाएंगे। और सारे अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिलअप हो जाएंगे तो 4s क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और 4p तो ऑलरेडी खाली था, है ना। अब
यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, और कौन सा हाइब्रिड, और यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो इसका भी शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से यह जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, यह डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, है ना, डायामैग्नेटिक नेचर का होगा।